वायरस की आशंका से सहमे गौपालकों के लिए राहत की खबर है। पनवाड़ी ब्लॉक की जिन गायों के सैंपल टेस्टिंग के लिए मथुरा स्थित लैब भेजे गए थे, उनमें से किसी में भी इस जानलेवा वायरस की पुष्टि नहीं हुई है। पिछले दिनों विभिन्न समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक चैनलों ने इस इलाके की गायों में घातक विषाणु लंपी की दस्तक से संबंधित खबरें प्रकाशित की थी। कस्बा स्थित स्वास्थ्य केंद्र में तैनात मुख्य चिकित्सा अधिकारी भानु प्रताप सिंह राजपूत ने इस बाबत जानकारी देते हुए कहा कि स्थानीय पशुपालकों से संयम रखने की अपील की है। उन्होंने जानवरों में देखे जा रहे इन लक्षणों को लंपी वायरस से मिलता जुलता रोग बताते हुए कहा कि इंसानों में जिस तरह चेचक की बीमारी होती है, उसी तरह इस क्षेत्र के जानवरों, विशेष रूप से गायों के पेट पीठ पर फुंसियां हो रही हैं। उन्होंने कहा, पिछले दिनों आए केसों की जांच के लिए मथुरा स्थित वेटनरी कॉलेज में सैंपल भेजे गए थे, जिनमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस दौरान संक्रमित गायों की दवा और इंजेक्शन दिए गए, जिससे सभी की स्थिति संतोषजनक है। वहीं कुछ अन्य जानवरों में हफ्ते 10 दिन में अपने आप ही चकत्ते नुमा ये बीमारी खत्म हो गई। हालांकि बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए एहतियातन ऐसे जानवरों को अब भी दूसरे जानवरों से दूर रखा जा रहा है। बता दें कि 2 दिन पहले टोला प्रधान की शिकायत के बाद सरकारी अस्पताल में तैनात चिकित्सकों ने 1.5 दर्जन से ज़्यादा पशुओं में लंपी वायरस के गंभीर लक्षणों के बाद इलाज शुरू किया। ब्लॉक में ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले बुडेरा, मसूदपुरा और अन्य गांव के पशुपालकों द्वारा पालतू गायों में हो रही फुंसियों की शिकायत अस्पताल में की गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए दर्जन भर गौवंशों को क्वारंटाइन कर दिया गया था। रोग फैल रहा है पशुओं में, इसका क्या कारण, क्यों फैल रहा है, क्या वजह है? ये एक्चुअली लंपी वायरस जो है वो पॉक्स वायरिडी फैमिली का वायरस है, जो हमारे यहाँ पहले ह्यूमंस में आपने देखा होगा भी चेचक निकलती थी शुरुआत में, उसी फैमिली का ये वायरस है। तो अपने यहाँ हमने जितने सैंपल्स अभी भेजे हैं मथुरा वेटनरी कॉलेज के लिए माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में उनकी रिपोर्ट जो आई है, कुछ सेौड़ी गाँव की थे, कुछ बुढ़ेरे गाँव की थी, तो अपने यहाँ लंपी के लिए वो सारे सैंपल नेगेटिव आए हैं। लेकिन उन्होंने जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने ये बताया है कि ये उसी फैमिली का वायरस है और इसका स्कोप 5 से 7 दिन तक करीब करीब रहता है। हल्के हल्के इसमें ब्लिस्टर्स पड़ेंगे और ब्लिस्टर्स पड़ने के बाद वो अगर टाइम से उसका थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट कर दिया या ऑटोमेटिकली भी रिकवर हो रहे हैं, जैसे हमारे पास कभी सूचना नहीं आ पाती किसी जानवर की, तो वो ऑटोमेटिक भी रिकवर हो रहे हैं 8 से 10 दिन में। और जिसको हम अगर हमारे पास सूचना आ गई टाइम से, तो अगर ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं है तो हम उसको जो उनके घर पे होम क्वारंटाइन करवा रहे हैं और होम क्वारंटाइन करवा के उसको वहीं पे इलाज करवा रहे हैं और 7 दिन से 10 दिन के बीच में वो ऑटोमेटिक बढ़िया रिकवरी हो रही है उनकी, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक कितने आपने यहाँ पर आए? अभी तक करीब 7 केस जो है हमारे रिकवर हो चुके हैं और 3 केसों का हमारे यहाँ भी इलाज चल रहा है। इनके क्या लक्षण, क्या उपाय हैं? लक्षण ये है कि उसमें पहले तो जो उसके पैरों के पास से सूजन स्टार्ट होती है, फिर कुछ दिनों बाद 2 या 3 दिन के बाद उसको छोटे छोटे चकत्ते स्टार्ट हो जाते हैं। वो चकत्ते अगर टाइम से उसको आइवरमेक्टिन वगैरह इंजेक्शन अगर टाइम से दे दिए, दर्दनाशक दे दिया, तो वो चकत्ते बढ़ नहीं पाते हैं। किसी कारणवश अगर सूचना नहीं मिल पाई, उसको दवा नहीं मिल पाई, तो वो चकत्ते कभी कभी फूट जाते हैं और चकत्ते फूटने के बाद उसमें थोड़ा पस बन जाता है और केयर नहीं हो पाई तो कभी कभी कीड़े भी पड़ जाते हैं। लेकिन अभी अपने क्षेत्र में ऐसी कोई समस्या अभी तक आई नहीं है। सर, आपका नाम क्या है, कहाँ? मेरा नाम है डॉक्टर भानु प्रताप सिंह राजपूत और मैं यहाँ पे पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात हूँ और कार्य कर रहा हूँ। जो भी इसको देखें या ग्राम प्रधान बंधुओं से, रोजगार सेवकों से, सभी से अनुरोध है कि ऐसा कोई सिम्टम वाला अगर जानवर उनकी नज़र में आता है, क्योंकि 50-55 गांव है हॉस्पिटल की परिधि में, तो सभी में तो संपर्क करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ 2-4-5 प्रधानों से डेली संपर्क कर लूँ। तो अगर किसी को कोई ऐसी सूचना मिलती है उनके गाँव में या पड़ोस में या कोई अन्य जानवर ऐसा घूम रहा है, तो वो हमको तत्काल सूचना दे दें। हमारे यहाँ जो भरवारा मंडी है उसमें हमने क्वारंटाइन सेंटर बनाया हुआ है। अगर उसकी कंडीशन कुछ ज़्यादा ख़राब रहती है तो मंडी में ले जाकर उसका इलाज करते हैं और 14 दिन के बाद जब वो ठीक हो जाता है पूर्ण रूप से, तो अगर किसी पशुपालक का है तो पशुपालक को हम दे देते हैं, अगर वो अन्य जानवर है तो उसको हम गौशाला में ठीक होने के बाद भेज देते हैं। तो मेरी सभी किसान भाइयों से, सभी पशुपालक बंधुओं से और सभी ग्राम प्रधान बंधुओं और जो भी समाज सेवी संस्थाएं हमारी कार्यरत हैं, उनसे मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है कि अगर वो ऐसी कोई चीज़ मिले उनको तो मुझे वो तत्काल सूचना दे दें। मैं खुद या अपने स्टाफ के द्वारा जैसे भी होगा मैं उसका इलाज भी करवाऊंगा और जितनी हर संभव मदद होगी उसकी करूंगा। अब मैं पशु चिकित्सा अधिकारी पनवाड़ी डॉक्टर भानु प्रताप सिंह राजपूत मेरा नाम है।